हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एयर एजुकेशन चैनल पर। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमने इंडियन पॉलिटी के 1000 प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम हर रोज एक वीडियो के अंदर 100 प्रश्न डालते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 49 में इसका उल्लेख है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? अनुच्छेद 50 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? अनुच्छेद 51 के तहत। किस संशोधन द्वारा पर्यावरण का संरक्षण और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जैसे नए तत्व जोड़े गए? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी अनुच्छेद 39A को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों का संवर्धन जोड़ा गया? 97वां संशोधन 2011 के द्वारा। अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया जो कि सहकारी समितियों के संवर्धन से रिलेटेड है। किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदला गया और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया गया? 86वें संशोधन 2002 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 308 में है, किस समिति ने राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को मौलिक अधिकार की तुलना में गौण माना था? सप्रू समिति ने। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन किया गया है? भाग 4 के 1 में। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 51A है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में जोड़ा गया था? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा। मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। 1976 में जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तब उसकी संख्या कितनी थी? 10 थी। भारत माफ कीजिएगा, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि शिक्षा का कर्तव्य है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है? भाग 5 में। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अधिकतम कितने समय के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है? 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 70वें संशोधन 1992 के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? अनुमा माफ कीजिएगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार, एकल संक्रमणीय मत द्वारा। राष्ट्रपति के पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उसे महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है?
उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 123 के तहत। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? अनुच्छेद 143 के तहत। राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्तियां होती है? 3 प्रकार की, एक अत्यंतिक, एक निलंबनकारी और एक पॉकेट वीटो। भारतीय राष्ट्रपति के पास मौजूद किस वीटो शक्ति का प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह ने किया था? पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां रखते हैं? 3 प्रकार की, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 के तहत। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत। राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं सहायता प्रदान करता है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 75 के तहत। भारत की तीनों सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होने चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। द्रौपदी मुर्मू। भारत के ऐसे एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल तक पद पर कार्य किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और नीलम संजीव रेड्डी भी। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन से राष्ट्रपति थे जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है यानी पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा एक बात, राष्ट्रपति द्वारा जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी इनमें भाग लेते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाता है? केवल राज्यसभा में। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? 6 माह के लिए। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने बाद में राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी? कृष्णकांत। भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति कौन थे जो 2 पूर्ण कार्यकाल तक पद पर रहे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी। कौन से उपराष्ट्रपति थे जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे कम समय तक के लिए राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया? वीवी गिरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है? 15% से अधिक नहीं हो सकती है। मंत्रिपरिषद की संख्या सीमित करने का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया? 91वां संशोधन 2003 के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति संसद यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? 6 माह तक। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री किसका पदेन अध्यक्ष होता है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सभी का। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में केवल एक बार किया गया है? अनुच्छेद 352 में। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। कौन मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं लेकिन मंत्रिमंडल के नहीं? राज्य मंत्री और उप मंत्री। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम मुख्य माध्यम कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? अधिकतम आयु सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों से अवगत कराएं? अनुच्छेद 78 के तहत। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति? मोरारजी देसाई। लोकसभा में विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बीपी सिंह। दक्षिण भारत से आने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो पहले राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे? मोरारजी देसाई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के प्रथम और अभी तक के एकमात्र व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी। भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है। मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। राज्यसभा भारतीय संसद का कौन सा सदन है? उच्च सदन है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इसका अगला पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।